खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज के एपिसोड की शुरुआत एक ऐसी चीज से करूंगा, एक ऐसी डिश बनाऊंगा जिसका मैंने इस्तेमाल आज तक इस शो में कभी नहीं किया। आप सोच रहे होंगे कि खाने की ऐसी कौन सी चीज है जो आज तक हमने खाना खजाना में नहीं बताई। ये है मसल्स। शुरुआत करते हैं स्टीम मसल से। देखिए कितने बढ़िया तरीके से, कितनी आसानी से मसल्स आप बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 16 से 20 बड़े साइज की मसल्स, 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए, 4 मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 1 कप व्हाइट विनेगर, 1 बड़ा चम्मच तेल, नमक स्वादानुसार और आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। मसल बनाने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि जो आप मसल्स लें वो एकदम फ्रेश होने चाहिए। यहां पर ये बड़े साइज की मसल्स हैं और जब आप उसको खरीदें तो ये बंद होनी चाहिए। खुली हुई अगर मसल्स हैं तो आप उसको ना लें, सिर्फ बंद वाली लें, क्योंकि जो बंद वाली है वही ठीक है और खुली हुई आप फेंक दें, यानी डिस्कार्ड कर दें। कई बार ऐसा होता है हम बाजार से लेते हैं तो उसमें से कुछ पीसेस, कुछ ऐसे मसल्स हैं जो अंदर से यहां से खुले हुए रहते हैं, आप उसको निकाल कर डिस्कार्ड कर दें और सिर्फ जो मसल्स बंद हैं सिर्फ उनका इस्तेमाल करें। इसके बाद आप मसल्स को पका लें। पकाने के लिए आप मसल्स ले लें और इसे हम पानी में पकाएंगे। मसल्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको खूब सारे पानी में अच्छी तरह से धो लें। इसको बाहर से भी अच्छी तरह से साफ कर लें और इसको पानी के साथ, खूब पानी के साथ साफ कर लें ताकि इसके अंदर कोई रेत ना रहे। और इसके बाद इसे हम पकाएंगे और आप देखेंगे जैसे जैसे ये पकती जाएंगी ये मसल्स खुलती भी जाएंगी। अब देखिए जैसे ये मसल है ये खुली हुई है, इसको हम निकाल देते हैं। जब ये मसल्स बॉयल हो जाएं आप देखेंगे कि ये अपने आप खुलने लग जाएंगे। ये शेल जब खुल जाएं इसका मतलब है कि अब ये पक गए हैं। ये बॉयल होकर, इसको पकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन ये खुल जाने चाहिए पूरी तरह से। ये जितने मसल्स हैं खुल जाने चाहिए, वो आप चेक कर लें। अब इसके बाद इसको हम निकाल लेते हैं, छान लें इसको आप। इसको निकालने के बाद इसकी हम थोड़ी सी सॉस तैयार करेंगे। टमाटर की सॉस है ये। इसके लिए तेल ले लें आप एक पैन के अंदर और जब तेल गर्म हो जाए इसके अंदर हम गार्लिक डालेंगे। थोड़ा सा सौते करना है इसे हमने, गार्लिक को, और उसके बाद इसमें डालें प्याज और इसे थोड़ा सा सौते करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे व्हाइट वाइन और इस व्हाइट वाइन को रिड्यूस करना है हमने। साथ साथ जो प्याज हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको पकने दें ताकि ये बॉयल होकर आधी हो जाए। ये जो वाइन हमने ली है, अगर आपने 1 कप ली है तो घटकर ये आधा कप रह जानी चाहिए और साथ साथ जो प्याज हैं वो भी साथ में मुलायम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। जब ये व्हाइट वाइन रिड्यूस हो जाए तब आप इसके अंदर डालें टमाटर। टमाटर को पहले ब्लांच कर लें, यानी गर्म पानी में डालकर उसका छिलका निकाल लें और उसमें बीज निकालकर आप बारीक चॉप कर लें टमाटर को। और इस टमाटर को भी पकाना है थोड़ा हमने। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर इस टमाटर को हमने पकाना है। पानी डालने के बाद इसमें सीजनिंग डालें, नमक, और इसके साथ इसमें डालें कुटी हुई काली मिर्च। एकदम बारीक पाउडर इसमें ना डालें। जब ये टमाटर उबलने लग जाएं उसके बाद इसमें ये जो हमने मसल्स पहले स्टीम किए थे उसको डालेंगे। ये मसल्स हम इस शेल के साथ ही डाल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि एक तो सॉस में भी इसका टेस्ट आएगा और दूसरा जो इसका खाने का मजा है वो इसी तरह से है कि आप शेल में से निकाल कर इसको खाएं। मसल्स डालने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाकर करीब 5 मिनट तक आप इस सॉस में धीमी आंच पर इसको पकने दें।
और उसके बाद आप देखेंगे कि एकदम जो फ्रेश टमाटो का टेस्ट है वो इन मसल्स के साथ आएगा। और मसल्स का अपना टेस्ट तो वैसे ही इतना अच्छा होता है कि आप खाइए तो आपका लगेगा कि कोई ऐसी शेलफिश खाई है जो आपने पहले कभी नहीं खाई। यदि खाई है तो इस तरीके से शायद नहीं खाई होगी। इसके लिए आप एक पैन में पानी लेकर उसके अंदर मसल्स डालें और इसको पका लें। पकने पर मसल्स को छानकर अलग कर लें और उसके बाद एक पैन में तेल लेकर उसमें बारीक कटा लहसुन डालकर इसको थोड़ा सौते करें। उसके बाद इसमें बारीक कटी प्याज डालकर इसको भी थोड़ा सौते करें। इसके अंदर व्हाइट विनेगर डालकर इसको थोड़ा रिड्यूस कर लें और जब ये रिड्यूस हो जाए तो उसके बाद इसमें बारीक कटे टमाटर डालकर इसको मिला लें। अब इसके अंदर थोड़ा पानी डालें, साथ में नमक और कुटी हुई काली मिर्च डालकर इसको अच्छी तरह से मिलाएं। उसके बाद इसमें बॉइल्ड मसल्स को डालकर इसको मिलाएं और ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पकाएं और सर्व करें। ये तो आपने देखे मसल्स। अब बनाते हैं एक सैलेड, और सैलेड भी एक ऐसी चीज का जो खाने में भी अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है और जिससे चीनी भी बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं गन्ने की बात कर रहा हूं। मैं गन्ने की बात नहीं कर रहा, मैं बीटरूट सैलेड की बात कर रहा हूं। बीटरूट से चीनी, अमेरिका में जितनी चीनी बनती है वो ज्यादातर बीटरूट से बनती है, हमारे यहाँ गन्ने से बनती है। खैर अभी तो देखते हैं बीटरूट का सैलेड। इसके लिए हमें चाहिए 3 बीटरूट, 2 स्प्रिंग अनियन, आधा कप मौसमी का जूस, 3 बड़े चम्मच नींबू का रस, नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई और 2 बड़े चम्मच सैलेड ऑयल। बीटरूट सैलेड के लिए आप बीटरूट को पहले उबाल लें। बीटरूट को आप छिलके समेत उबालें। सिर्फ आप किनारे से इसको इस तरह से काट लें और इसके बाद इसको हम छिलके के साथ ही उबालेंगे। यदि आपको जल्दी उबालना है तो आप इसको आधा काट के तब भी उबाल सकते हैं। एक बर्तन में पानी रख के आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। और बीटरूट को उबालने के लिए आप बीटरूट में ठंडा पानी डालकर फिर उसके बाद उसको गर्म करें और इसको उबलने दें। जितना समय करीब आलू को पकने में लगता है उतना ही समय बीटरूट यानी चुकंदर को भी पकने में लगता है। जब ये बीटरूट पक जाए उसके बाद आप इसको छील लें और छीलने के बाद उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। बीटरूट का जो रंग है वो काफी अच्छा होता है। आजकल काफी बीटरूट इस्तेमाल की जाती है चीनी बनाने में, और आजकल जो रंग बनते हैं, जो नेचुरल कलर्स हैं, वो बीटरूट से काफी बनते हैं। इस सैलेड की जो ड्रेसिंग है वो भी यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि इसमें हम मौसमी का रस इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वीट लाइम जूस। ये रस ले लें आप और इसमें मिलाएं नमक, काली मिर्च पिसी हुई और नींबू का रस। इसके बाद इसमें सैलेड ऑयल डालें। यहां पर मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप चाहें तो जो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीजों को मिक्स कर लें। ये इस सैलेड की ड्रेसिंग तैयार हो गई है। आप स्प्रिंग अनियन ले लें और स्प्रिंग अनियन की जो हरी पत्तियां हैं उसे आप इस तरह से काट लें। ये भी सैलेड के अंदर हम डालेंगे। इसके बाद हम स्प्रिंग अनियन को काटेंगे। इसके राउंडल्स हमने निकालने हैं। आप स्प्रिंग अनियन को इस तरह से काट लें। इस तरह से राउंडल्स निकालेंगे और ऐसे निकाल लें इसको। बाकी जितने स्प्रिंग अनियन के राउंडल्स हैं उसे भी ऐसे कर दें आप। और अब हम डालेंगे इस ड्रेसिंग के अंदर बीटरूट जिसे बॉईल किया है हमने।
और इस ड्रेसिंग के अंदर इस सैलेड को करीब आधे घंटे तक फ्रिज के अंदर ठंडा होने दें। आप देखेंगे जो ड्रेसिंग है, एक तो रंग उसका लाल हो जाएगा और दूसरा ये जो चुकंदर है वो एकदम चिल्ड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। जब आप इसको अच्छी तरह से ठंडा कर दें, उसके बाद आप स्प्रिंग अनियन इसके अंदर डालें। जो स्प्रिंग अनियन की पत्तियां हैं, ग्रीन पत्तियां हैं, उसको इसके अंदर डालें और सर्व करने के लिए जब आप इसको बोल में डालें, उसके बाद ऊपर से ये जो स्प्रिंग अनियन के राउंडल्स हैं इसको ऊपर से रखें और तैयार हो गया बीट रूट का सैलेड स्वीट लाइम की ड्रेसिंग के साथ। इसके लिए बीट रूट के अंदर पानी डालकर इसको पका लें और उबलने पर इसके पीसेस काट लें। उसके बाद एक बोल में मौसमी का जूस ले लें, उसके अंदर नमक डालें, साथ में पिसी काली मिर्चें, नींबू का रस और सैलेड ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद इसमें बॉइल्ड बीट रूट के पीसेस को डालकर इसको मिलाकर आधे घंटे तक रखें और बाद में इसमें हरे प्याज की पत्ती काट कर डालें और सर्व करें। ये सैलेड बनाने से पहले जो मसल्स हमने बनाए वो हमारे डायरेक्टर साहब को बहुत पसंद आए, लेकिन हमारे जो कैमरामैन साहब हैं उन्होंने कहा कि अच्छे तो हैं लेकिन कुछ मसाला वसाला होना चाहिए, कुछ इंडियन टेस्ट इसके अंदर आना चाहिए। आपने वाइन डाली, ये डाला, सब कुछ डाला, लेकिन मैंने ये खाया नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ मसाला आना चाहिए। तो देखते हैं मसालेदार स्टफ्ड मसल। इसके लिए हमें चाहिए 25 से 30 मसल्स, 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, नमक स्वादानुसार, 2 बड़े चम्मच तेल और 1/4 कप ग्रेटेड चीज। इस डिश के लिए भी आप सबसे पहले मसल्स को बॉईल कर लें और ध्यान रखें कि जो मसल्स खुले हुए हैं उनका इस्तेमाल ना करें, और उसके बाद जब आप बॉईल करें तब सब खुल जाने चाहिए, और उस समय जो नहीं खुले तो उसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद आप मसल्स निकाल कर इसको चॉप कर लें, बहुत ज्यादा छोटे छोटे पीसेस में नहीं काटना, इस तरह से मसल्स को काट लें आप। और अब इसका हम मसाला तैयार करेंगे। तेल गरम कर लें आप एक पैन के अंदर। तेल जब गरम हो जाए तब उसके अंदर आप बारीक कटा हुआ प्याज डालें और इस प्याज को भून लें। इस डिश के लिए आप जो इसकी शेल्स हैं उसको निकाल कर अच्छी तरह से साफ कर दें, और इसके साथ साथ आप अवन को भी गर्म कर लें, यानी अवन को प्रीहीट कर लें। जितना ज्यादा आप अवन को गर्म कर सकते हैं, यानी हाईएस्ट टेंपरेचर के ऊपर आप उसको गर्म करके रख लें। जब प्याज थोड़ा पक जाए तब आप इसके अंदर डालें बारीक कटी हुई हरी मिर्च। जितना तीखा आप खाना चाहें उस हिसाब से हरी मिर्च डालें, और इसके साथ इसमें डालें अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें डालते हैं धनिया पाउडर। इसको भी भूनना है इसके साथ हमने। और धनिया भूनने के बाद अब इसके अंदर डालें टमाटर, बारीक कटे हुए टमाटर, ये जो मसाला है इसमें एकदम इंडियन टेस्ट है, इंडियन फ्लेवर्स हैं, और आप इसको देखेंगे कितनी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। आप इसको स्नैक के रूप में भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको सर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको उठाकर कैसे खाया जा सकता है।
और अब इसमें डालें मसल्स। मसल्स डालने के बाद इसके अंदर डालें टोमेटो केचप, टोमेटो केचप को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब आप इसके अंदर थोड़ा नमक डालें, टोमेटो केचप में भी नमक होता है, वो ध्यान रखें। और इसके साथ इसमें डालें गरम मसाला पाउडर। और ये तैयार होगी स्टफिंग मसल्स की। इसे अब हम भरेंगे ये जो शेल्स हैं मसल्स के, उसके अंदर। आप इस तरह से इसे भर दें। जितने शेल्स हैं उसके अंदर ये स्टफिंग भरें। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप साथ साथ अवन को गर्म रखें। वो इसलिए क्योंकि अभी ये डिश पूरी तैयार नहीं हुई है, इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। इन मसल्स को स्टफ करने के बाद, पूरा भरने के बाद शेल्स के अंदर आप इसके ऊपर डालें चीज। चीज को ग्रेट करके इसके ऊपर डालें इस तरह से। पूरा कवर नहीं करें उसे, इस तरह से। जितने भी मसल्स हैं उसके ऊपर चीज ऐसे आप डाल दें। और इसके बाद इसे हम रखेंगे गर्मा गर्म अवन के अंदर कुछ देर पकने के लिए, ताकि जो चीज है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। अब इसे डालेंगे गर्म अवन के अंदर। इसके बाद आप अवन में करीब 7 से 8 मिनट तक इसको रख दें, ताकि जो चीज है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। और उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं ये गर्मा गर्म स्टफ्ड मसालेदार मसल्स। आप खाएं, खुद खाएं, पड़ोसियों को खिलाएं या अपने कैमरामैन को खिलाएं। इसके लिए एक पैन में तेल लेकर उसमें बारीक कटी प्याज डालकर इसको थोड़ा सौते करें। इसके बाद इसमें बारीक कटी हरी मिर्चें डालें, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें धनिया पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह से मिलाएं और साथ में बारीक कटे टमाटर डालकर इसको भी अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद इसमें बॉइल्ड मसल्स को डालकर इसको अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद इसमें टोमेटो केचप डालकर इसको अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद इसमें नमक और गरम मसाला पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद मसल्स की शेल्स को ले लें और इस मिक्सचर को उन शेल के अंदर स्टफ करें। उसके बाद इसके ऊपर ग्रेटेड चीज को डालें और प्रीहीट अवन में हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको 7 से 8 मिनट तक पकाएं और सर्व करें।